Last time we were studying English literature's poem, है ना? And the name is Dust of Snow and Fire and Ice. ठीक है, दो पोएम हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी. So today we will start supplementary book first chapter. है ना? So let's start supplementary books first chapter. A Triumph of Surgery. Written by James Harriet. So, Tiki, a small dog, is pampered, overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. ठीक है? Does we perform an operation? Does the dog recover? तो यहाँ पर ट्रिकी के बारे में एक पोएम चैप्टर है. ट्रिकी नाम का एक स्मॉल डॉग होता है ना? ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड द मीनिंग ऑफ पैम्पर्ड इज बहुत ज्यादा केयर करना, बहुत ज्यादा उसको लाड प्यार करना. ठीक है, तो ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड. द मीनिंग ऑफ ओवरफेड इज एक्स्ट्रा खिलाना, अधिक खिला देना, है ना? खाने की अधिकता कर देना. ठीक है, सो जो ट्रिकी था उसकी जो मिस्ट्रेस थी यानी कि उसकी जो मालकिन थी वो उसको ओवरफेड कर दी थी और बहुत ज्यादा पैम्पर कर दी थी, मतलब बहुत ज्यादा उसको लाड प्यार कर दी थी. और इसी वजह से कहते हैं ना कि किसी भी चीज का एक्सेस जो होता है वो अच्छा नहीं होता, एक्सेस किसी भी चीज का बुरा होता है. So he falls seriously ill. इतना ज्यादा पैम्परिंग और इतना ज्यादा ओवरफेड करने की वजह से he fell seriously ill and his mistress consulted a veterinary surgeon. तो वेटनरी सर्जन कौन होते हैं? जो पेट्स का इलाज करते हैं, पेट्स की सर्जरी करते हैं. उनको कोई भी वुंड है या कोई भी तकलीफ है तो उसको सर्जरी के थ्रू उसको ठीक कर देते हैं. तो अब उसकी जो मिस्ट्रेस है ट्रिकी की, वो एक वेटनरी सर्जन के पास जाती है कि आप मेरे ट्रिकी को ठीक कर दीजिए, इसको पता नहीं क्या हो गया है. सो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? तो इस चैप्टर में वी हैव टू फाइंड आउट कि डज द वेटनरी सर्जन परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर? क्या वो डॉग रिकवर होता है? क्या उसका जो सर्जन है उसने ऑपरेशन किया है? इसके बारे में वी विल फाइंड आउट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है. व्हाई इज मिसेस पंपशरी वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंपशरी जो है वो ट्रिकी के बारे में इतनी वरीड क्यों है? इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमें देखो इस पैसेज में मिलेगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसी में? व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? उसने क्या किया अपने ट्रिकी को ठीक करने के लिए और क्या उन्होंने जो किया वो समझदारी का था या नहीं था? हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी? आई, यहाँ पर आई एक जिक्र किया गया आई का. आई मतलब मैं, तो आई से किसके बारे में रिफर किया गया है? ट्रिकी के बारे में, उसकी मिस्ट्रेस के बारे में, या फिर सर्जन के बारे में? लेट्स फाइंड आउट. सो आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा वरीड हूँ इस बार. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब यहाँ पर देखो I कौन है? जो बोल रहा है वो कौन है? कोई अदर पर्सन है. वो क्या कह रहा है कि मैं इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत ज्यादा वरीड हूँ, बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, टेंशन में हूँ. I had pulled up my car when I saw him in the street. मैंने अपनी कार को नीचे किया, शीशा जो था उसको हटाया
और मैंने देखा, क्या देखा? ट्रिकी को देखा। कहाँ पर? इन द स्ट्रीट, रोड पर। किसके साथ? विद हिज मिस्ट्रेस, अब उसकी मिस्ट्रेस के साथ। एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, एंड मीनिंग ऑफ अपीयरेंस इज जैसा वो दिख रहा था, वो दिखने में जैसा लग रहा था, उससे मैं बड़ा शॉक्ड था। He had become hugely fat, वो एकदम फैट दिख रहा था, बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग ईच कॉर्नर। कहते नहीं, सॉसेज जो होता है एक डिश होती है जिसको बनाया जाता है बॉईल करके, पानी में उसको ब्लोट किया जाता है, वो बॉईल होता रहता है तो ऊपर तैरता रहता है। तो ट्रिकी को वो कैसा दिख रहा था? सॉरी, सर्जन को जो बोल रहा है, जो आई है, उसको ट्रिकी कैसा दिख रहा था? एक सॉसेज की तरह दिख रहा था, जिसके 4 पैर, 4 लेग्स हैं। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. अब उसके अपीयरेंस के बारे में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? कि उसकी जो आईज थी वो कैसी थी? ब्लड शॉट एंड र्यूमी, एकदम रेड रेड, ऐसा नहीं जैसे कि ब्लड आ गया हो आंखों में, एकदम उस तरीके की रेड थी, र्यूमी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और एकदम सीधा देख रहा था, मतलब वो एकदम एक टक देखे जा रहा था। और उसकी जो टंग थी, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसके जॉ से उसकी जो टंग थी वो एकदम बाहर की तरफ लटक रही थी, मतलब वो बड़ी ही खराब सिचुएशन में था। आंखें उसकी एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी और रेडिश थी, एकदम रेड रेड थी, ब्लड वाली रेड लग रही थी। और जो टंग थी वो जॉ से एकदम बाहर की तरफ लटक रही थी, मतलब बड़ी ही बुरी कंडीशन में था। और ब्लोटेड, ऐसा लग रहा था कि ब्लोटेड सॉसेज है जिसके 4 लेग्स है, क्योंकि सॉसेज जो होता है वो जब ब्लोट होता है, जब बॉईल किया जाता है, उसको पकता है तो वो एकदम फूल जाता है, मतलब जितना भी साइज रहता है उससे डबल दिखता है। तो वैसे ही फूला फूला सा, मोटा मोटा सा वो दिख रहा था। मिसेस पंफ्री हैजन टू एक्सप्लेन, he was so listless, मिस्टर हैरियट। अब मिसेस पंफ्री जो है, उन्होंने उसको कई बार एक्सप्लेन किया और बताया कि ही वॉज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट ये बड़ा बीमार है, कुछ नहीं कर रहा है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम हाँ, malnutrition। उसको लगा कि ये malnutrition से सफर कर रहा है, मतलब कि इसको कुछ अच्छा मिल नहीं रहा, इसने ठीक से खाया नहीं है, कुछ अच्छा इसको खाने को मिल नहीं रहा है। सो वो क्या कहती है, ट्रिकी की मिस्ट्रेस जो है, मालकिन है, वो कहती है कि मिस्टर हैरियट, आई थिंक ही इज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, यानी कि इसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, जैसे नहीं कुपोषित होना, बिना खाए कुपोषित हो जाता है कोई, तो वैसे कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुपोषित हो गया है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है कि हाँ, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इतना ज्यादा वो कुपोषित है, बीमार है कि उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। श्रेष्ठ, Yes, ma'am. आ रही है आवाज? Yes, ma'am. सो आई एम रीडिंग योर इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक, ठीक है, ये वाली, Yes, ma'am. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, and the first chapter is a triumph of surgery. So here we are talking about a small dog Tricky who is pampered and overfed by his mistress. एक छोटा सा डॉग है जिसको उसकी जो मिस्ट्रेस है बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है और ओवरफेड कर देती है, बहुत ज्यादा खिला देती है। इस वजह से ही फॉल सीरियसली इल, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, एकदम सीरियस बीमार पड़ जाता है। और उसकी जो मिस्ट्रेस है, जो मालकिन है, वो एक सर्जन के पास उसको लेकर जाती है, वेटनरी सर्जन, जिनका नाम क्या है? मिस्टर हैरियट। और मिस्टर हैरियट से वो क्या कहती हैं
कि इसका आप सर्जरी करिए, इसका इलाज करिए और इसको ठीक करिए। तो क्या मिस्टर हैरियट ने उस ट्रिकी की डॉग की सर्जरी की? क्या वो ठीक हुआ? क्या जो मिस्ट्रेस है डॉग की, उनका डिसीजन जो था, उनकी सोच सही थी कि इसको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है? तो इसी चीज को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं स्टोरी में। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आई वॉज रियली अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई कौन है यहाँ पर? आई है यहाँ पर जो सर्जन है, जो इस बारे में हमें बता रहे हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी के लिए इस बार बहुत चिंतित था, बहुत दुखी था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. And the meaning of appearance is looking, कैसा दिख रहा है ना। तो जब उन्होंने देखा ट्रिकी को कार से, तो उन्होंने अपनी कार को रोका और देखा कि क्या देखा कि ट्रिकी जो है अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी मालकिन के साथ जा रहा है। और मुझे यानी कि जो हैरियट है उनको देखकर बहुत शॉक लगा, उसका अपीयरेंस देखकर बड़ा शॉक लगा कि ये कैसा दिख रहा है। वो बहुत शॉक में Yes, चले गए ma'am. कि ट्रिकी की कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सो he had become hugely fat. hugely fat मतलब बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। हर्ष, is my voice clear to you? हर्ष, आवाज आ रही है क्लियर? श्रेष्ठ, आपको तो आ रही है ना? Yes, ma'am. जो हैरियट है वो बता रहे हैं कि मुझे बहुत शॉक लगा ट्रिकी को रोड पर देखकर। वो ह्यूजली फैट हो चुका था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। सॉसेज एक डिश होती है जिसको बॉईल किया जाता है पानी में और वो ब्लोट करता रहता है। तो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था ट्रिकी, जिसके 4 लेग्स हैं, 4 साइड पे 4 लेग्स हैं, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and gloomy, stared straight ahead and his tongue told from his jaw. और उसका जो टंग है, जो जबान है, वो जॉ से एकदम बाहर की तरफ लटक रही है। So his eyes bloodshot and rheumy, छोटी छोटी आंखें एकदम हो गई है, मतलब एकदम लटक सी गई हैं आंखें, इतना मोटा हो गया है। अब डॉग्स को आपने देखा होगा, अगर कभी बहुत ज्यादा ओवरवेट जो डॉग होते हैं उनकी आईज जो होती है वो एकदम लटक जाती हैं, गठिया जाती हैं। और रेड सी थी, जो ट्रिकी की आईज है वो ब्लड शॉट यानी कि एकदम रेड थी, ब्लड जैसी थी। और स्टेयर्ड स्ट्रेट ahead and his tongue told from his jaws, एकदम सीधे चला जा रहा था और उसकी जबान पूरी जबड़े से बाहर आ रही थी। मिसेस पंफ्री hasn't to explain। अब मिसेस पंफ्री जो है वो बता रही हैं, क्या बता रही हैं? ट्रिकी की कंडीशन के बारे में बता रही हैं। बुक है आपके पास? Yes, ma'am. बुक है? मैम नहीं है मैम, अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना मैम, एनसीईआरटी आपसे। ठीक है। हाँ, तो मिसेस पंफ्री हैजंट टू एक्सप्लेन, जल्दी जल्दी मुझे, जैसे उन्होंने देखा मुझे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगी। क्या बोला उन्होंने? ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, इतना परेशान हो गया है ट्रिकी मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसके पास तो कोई एनर्जी ही नहीं बची है, बिल्कुल कमजोर सा हो गया है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन मतलब, मेलन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषित। हाँ, तो ऐसा Yes, लग रहा ma'am. है कि बिना खाए पिए एकदम कमजोर हो गया है, कुपोषित हो गया है मेरा डॉग। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो क्या कह रही है कि मैं इसको इसीलिए खाना तो दे रही हूँ, साथ साथ एक्स्ट्रा भी कुछ खाने के लिए देती रहती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। सम मॉल्ट एंड cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep। खूब ढेर सारा कॉड लिवर देती हूँ और सोते समय इसको हॉर्लिक्स पिलाती हूँ ताकि अच्छे से सो जाए। और नथिंग मच रियली,
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देती, थोड़ा बहुत बस मैं उसके खाने के अलावा थोड़ी बहुत और चीजें मैं दे देती हूँ, कोड लीवर हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, और भी एक दो चीजें हो गई, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं देती। So, and did you cut down on the sweet things as I told you? अब सर्जन पूछते हैं पंक्शनरी से, यानी कि डॉग की मालकिन से, कि जो मैंने आपको कहा था कि आप इसके खाने से मिठाई जो है, मीठी चीजें कम कर दीजिएगा, क्या आपने उसको कम किया? So, oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. मतलब वो कह रही है कि मैंने किया था, लेकिन जब मैंने वो मीठी चीजों को कम कर दिया तो ये और ज्यादा कमजोर हो गया, इसीलिए मुझको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा, मैंने फिर से वो मीठी चीजें खिलाना स्टार्ट कर दिया इसको। He does love ice cream, he does love cream, cakes and chocolates so. तो कह रही है कि इसको इतना ज्यादा पसंद है मीठी चीजें, क्रीम, चॉकलेट और केक, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से वो सब चीजें देना स्टार्ट कर दिया। श्रेष्ठ और हर्ष, आप लोगों को पता है ईद के बारे में कुछ पता चला है? आप लोगों को मैसेज आया है? यस मैम आया मैम, उसके ऊपर आर्टिकल या ऐसे लिखना है। हाँ, ईद पर एक आर्टिकल या ऐसे लिखकर उसको फोटो सेंड करनी है आपको, ठीक है? यस मैम। एंड ऑन 15th ऑफ मई को इंग्लिश के ऊपर कुछ आपको एक्टिविटी करनी है, इंग्लिश सब्जेक्ट पर कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे कि कोई आर्टिकल हो गया, अभी की जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक है आपके पास, या कोई भी खुद से कोई टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, तो उसको लेकर एक चार्ट पेपर पर उसको ड्रॉ कर, मतलब उसको लिखना है, अच्छे से उसको लिखना है, नोट डाउन करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई ड्राइंग आती है आपको बनाना तो वो भी आप बना सकते हो। और फिर उसको सैटरडे को आपको, सैटरडे है, सैटरडे को आपकी क्लास है? नो मैम है, मैम है। इंग्लिश की है? नहीं मैम सैटरडे को उसकी तो है, नहीं रहती है ना? कंप्यूटर। हाँ, तो आप लोग एक एक आर्टिकल लिखकर इंग्लिश पर कोई सा भी इंग्लिश एक्टिविटी डालकर एक आर्टिकल लिखकर उसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, फोटो उसकी सेंड कर देना स्कूल में। चलो। So, and did you cut down on the sweet things I told you? Oh, I did for a bit. मैंने थोड़ा सा तो किया था, but he seemed to be so weak. I had to relent. फिर मुझे ये इतना बीमार हो गया, इतना कमजोर हो गया कि मुझे फिर से खिलाना पड़ गया सब कुछ। And he does love cream, cake and chocolate, so I can't refuse him. I can't bear to refuse him. इसको इतना ज्यादा चॉकलेट और मिठाई पसंद है कि मैं इसको मना नहीं कर पाई। फिर I looked down again at the little dog that was the trouble. मैंने जब उसको देखा, उस छोटे से डॉग को देखा, तो वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में था। Tricky's only fault was greed. और इस सब में ट्रिकी की क्या गलती थी? उसकी greed. What is the meaning of greed? बताइए मैम। उसकी मैम क्या कहते हैं ब्रीड को? मैम ब्रीड यानी मैम किसी डॉग की वैरायटी? नहीं नहीं, ग्रीड। ग्रीड। हाँ, ग्रीड मैम जैसे कि मैं उसको लालच कह सकती हूँ। हाँ, डिजायर। ग्रीड मतलब हाँ, लालच। सो जो डॉग है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती थी, और वो क्या थी कि वो बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गया था, उसको इतना खाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी जो मिस्ट्रेस है वो लाड प्यार में उसको इतना खिलाती रहती थी, और वो लालच में आकर खाता चला जाता था, इसीलिए वो आज इतना बीमार हो चुका था। तो कहते हैं ना कि ज्यादा लाड भी अच्छा नहीं होता है, तो वही ट्रिकी के साथ हो गया था। So he had never been known to refuse food. उसने कभी भी खाने को मना नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पेट तो भरता जाता है, लेकिन उनके अंदर इतना लालच होता है खाने को लेकर कि वो कभी भी मना नहीं करते, वो कहते मुझे दे दो, चाहे उसके बाद उनकी तबीयत ही खराब हो जाए। तो वैसे ही ट्रिकी भी था, वो कभी मना नहीं करता था खाने को, हमेशा खा जाता था, जो उसको देती थी वो उसकी मालकिन खा जाता था। Yes, He ma'am. would tackle a meal at any hour of the day or night.
वो चाहे उसको रात में दे दो चाहे दिन में दे दो, किसी भी समय उसको खाना दे दो, वो खाएगा ही खाएगा. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और अब आई कौन है यहाँ पे, सर्जन है जो मिस्टर हैरियट है, वो क्या कह रहे हैं, और आई वंडर, और मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि ये तो चीजें थी जो मिसेस पाम्पशरी ने मुझे बताई हैं कि मैं इसको ये खिलाती हूँ. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये छुपा रही है, जो इसको ये खिलाती है लेकिन मुझसे नहीं बता रही है. तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कितना खिलाती होगी वो सब चीजें. सो आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. अब डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप इसको अच्छे से एक्सरसाइज करवाती हैं. वेल ही हैज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी. कह रही है कि जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी हम दोनों टहलने ही निकले हैं, ये थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉक कर लेता है. बट हॉकिंग द गार्डनर हैड सीन डाउन विद लम्बो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. तो क्या कह रही है, जो मेरा गार्डनर है हॉटकिंग, वो कहाँ गया है, हैड बीन डाउन विद लैम्बो, वो चला गया है कहीं पर. सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. रिंग थ्रो करना ना, डॉग्स को रिंग थ्रो करके फेंकते हैं तो वो जाकर दौड़ कर लेकर आते हैं. तो वो कह रही कि मेरा गार्डनर जैसे चला गया है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तब से इसका जो रिंग थ्रो करने वाला एक्सरसाइज था वो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे साथ थोड़ी बहुत वॉक ये कर लेता है. आई ट्राइड टू साउंड सिवियर. सिवियर यानी कि गंभीर. मैं ऐसा दिखाना चाहता था कि मिसेस पाम्परी को ये लगे कि बहुत ज्यादा सीरियस हूं मैं. तो मैंने क्या बोला, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल. अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपने इसको और एक्सरसाइजेज नहीं कराई और इसका जो खाना पीना है वो कम नहीं कराया, तो पक्का ये बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार पड़ने वाला है. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. वो कह रहे हैं कि आपको अपना दिल पक्का करना पड़ेगा और इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली डाइट पर भेजना पड़ेगा. इसका खाना पीना जो है एकदम कम कर देना पड़ेगा. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. अब मिसेस पम्फरी जो है बिना मन के क्या करती है, हाँ हाँ मिस्टर हैरियट मैं जरूर करूंगी. Tricky was tottering along in his little tweed coat. Tottering मतलब धीरे धीरे अपने इतने वेट के वजह से धीरे धीरे वो चल रहा है और उसने एक कोट भी पहना हुआ है. He had a whole wardrobe of this coats और these coats, और उसके पास पूरा का पूरा वार्डरोब है जिसमें उसके पास इस तरह के ढेर सारे कोट हैं, कपड़े हैं, मतलब पूरा उसका एक वार्डरोब बनाया है उसकी मिस्ट्रेस ने. फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और उसके पास सर्दियों के लिए ढेर सारे कोट हैं और बारिशों के लिए एक रेन कोट भी है. He struggled on grouping in his harness, और उसका जो हार्नेस है मतलब जो उसको बांधा गया जिस चीज से, उससे उसको चलने में और ज्यादा तकलीफ हो रही है और धीरे धीरे स्ट्रगल कर करके किसी तरह से चल रहा है. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब मैंने सुना था मिसेस पम्फ्री से ये बात. The expected call came within a few days. मतलब ये जो मीटिंग हुई थी इसके कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही दिनों बाद एक कॉल आ गई, मिसेस पम्फ्री की कॉल आ गई. एक्सपेक्टेड कॉल थी, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कॉल आ सकती है. मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, एकदम परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts and vomiting. अब वो फोन पर क्या कह रही है कि ट्रिकी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया है, यहाँ तक कि उसका सबसे फेवरेट जो फूड होता है, फेवरेट डिशेस जो होती हैं वो भी खाना छोड़ दिया है, और इसके साथ साथ वो वॉमिटिंग भी कर रहा है, उल्टियां भी कर रहा है. He spent all his time lying on a rug painting, और वो क्या कर रही है कि जो उसका बेड है उस पे हमेशा पूरे टाइम वो उस पर लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything.
ना तो वॉक पर जाना चाह रहा है, ना तो कुछ करना चाह रहा है, इसका कुछ भी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा सीरियसली इल हो चुका है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो अब डॉक्टर ने क्या कहा, मन वो अपने आप को कह रहे, आई हैड मेड अ प्लान इन एडवांस, मैंने पहले से, एडवांस यानी कि पहले से मैंने एक प्लान जो है वो बना रखा था। और वो क्या प्लान था कि the only way was to get Tricky out of the house for a period। अब ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से, उसकी मालकिन के पास से निकालने का एक ही तरीका था, और वो क्या तरीका था? I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। तो मैंने झूठ बोल दिया किससे, मिसेस पंफरी से, कि ट्रिकी को कम से कम एक रात के लिए तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा क्योंकि ये बहुत बीमार है। सो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, बहुत ज्यादा मतलब दुख से एकदम रो देना, एकदम भर गई थी दुख से। She was sure he would pine and die if he did not see her every day। उसको लग रहा था कि अगर ये कहीं चला जाएगा, अगर ये मुझसे दूर हो जाएगा ट्रिकी, तो वो भी मर जाएगी क्योंकि बिना उसको देखे वो नहीं रह सकती। यस मैम। हाँ, तो इसका मानना था मिसेस पंफरी का कि अगर ट्रिकी मुझे एक भी दिन नहीं देखेगा तो वो पक्का मर जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार है। बट आई लुक अ फर्म लाइन, बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक बहुत ही प्यार से एक लाइन, क्या बोला? ट्रिकी वॉज वेरी इल and this was the only way to save him। In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey wailings। तो वो कह रहा है डॉक्टर कि आपको जो भी लग रहा हो कि आपके बिना जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर ट्रिकी को अभी के अभी एडमिट ना किया गया तो भी वो नहीं बचेगा, और मैं तो कहता हूँ कि उसको तुरंत लेकर आइए। सो फॉलोड बाय मिसेस पंफरीज वेलिंग, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो मैं एक कार लेकर मैं खुद गया और छोटा सा जो डॉग था उसको ब्लैंकेट में कवर करके रखा गया था। The entire staff was rose and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। मतलब जब मैं उसके घर गया उसको लेने के लिए डॉग को, तो जितने भी मेड थी, जितने भी जो हेल्पर्स थे, सब, हाँ, सब दौड़ भाग कर, सब अंदर बाहर कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि कोई उसका कुशन लेने जा रहा है, कोई उसका बेड लेने जा रहा है, कोई उसका दिन का बेड, रात का बेड, खाने का बोल और लंच का बोल और डिनर का बोल, सब कुछ लेकर वो लोग दौड़ भाग कर रहे थे। फिर realizing that my car would never hold all the stuff, मैंने देखा कि इतना सारा सामान ये लोग पैक कर रहे थे कि मुझे लगा कि मेरे कार में तो ये सब आएगा ही नहीं। सो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया। एज आई मूव ऑफ मिसेस पंफरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, जैसे ही मैंने कार को आगे बढ़ाया वैसे ही मिसेस पंफरी जो है वो जोर से मतलब रोने लगी। As so threw an armful of a little coat through the window। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive। Everybody was in tears। तो सारे जितने लोग थे, सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, और मिसेस पंफरी जो है वो भी पूरे हाथ से वेव कर रही हैं और बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा दुखी है। So out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। Glance down मतलब मैंने नीचे उसको एक झलक देखा उस डॉग को, वो कैसा दिख रहा था? Pathetic little animal gasping on the seat by my side। मेरे बगल में उसको बिठाया था मैंने सीट पर, पूरी सीट पर वो एकदम पड़ा हुआ है, एकदम जैसे नहीं सीट को पकड़ के पड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल। अब वो इतना ज्यादा बीमार है, इतना ज्यादा वो सीरियस है कि वो अपनी टेल को भी वेग नहीं कर पा रहा है, लेकिन
जैसे ही मैंने ट्रिकी के हेड पर टैप किया डॉग को, तो तुरंत उसने बहुत ब्रेव एफर्ट डाला और अपनी टेल को वेग किया, जैसा कि यूजुअली डॉग करते हैं। सो पुअर ओल्ड लैड, बेचारा छोटा बच्चा, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है उसको, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है, क्या ऐसा करूंगा जिससे तुम ठीक हो जाओगे, तो मुझे पूरी बात पता है। सो क्वेश्चन का आंसर बताओ कि व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? बताइए। यस मैम। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? मैम मैम क्योंकि मैम वो जो ट्रिकी था मैम, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बीमार हो गया था, और उसकी कुछ जो खा टंग पी थी, नहीं रहा था। हाँ कुछ हाँ, खा नहीं टंग रहा था, बाहर आ गई थी तो उसकी टंग और बाहर आ गई थी, वॉमिटिंग उसकी कर रहा था। उसकी उसके बॉडी में एनर्जी नहीं थी, जैसे लग रहा था कि माल हाँ न्यूट्रिशन की सफरिंग थी, उस हाँ बीमारी से गुजर हाँ, रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसकी मिस्ट्रेस ने क्या बताया फोन करके कि अपनी फेवरेट डिशेस तक नहीं खा रहा है ये। जैसा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does she do to help him? Is she wise in this? Wise मतलब आपको पता है, समझदार। So what does she do to help him? क्या किया उसने अपने डॉग की हेल्प करने के लिए? उसे मैम उस जो मिस पंफ्री थी, उन्होंने उसको हॉस्पिटलाइज कराया डॉक्टर के हाथ से, और जो मैम डॉक्टर ने उसको और क्या वो कहते क्या हैं, करती थी, नहीं नहीं नहीं, पहले क्या करती थी, जब वो बहुत ज्यादा लेजी था, एनर्जी नहीं थी, उसको लग रहा था कि मेलन्यूट्रिशन हो गया है उसको, तो क्या करती थी उसकी हेल्प के लिए? मैम वो हाँ, और ज्यादा खिलाती थी उसको, है ना, हाँ दो चार चीजें, कॉड लिवर और क्या, हॉर्लिक्स और ज्यादा चीज उसको खिलाती थी ताकि खिलाती उसके थी, अंदर एनर्जी आए और वो ठीक एनर्जी हो आए। जाए। सो यस मैम। इज शी वाइज इन दिस? आप बताओ। नहीं, नो मैम, क्यों डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि इसे हाँ मीठा चीज नहीं खिलाना है, हाँ, वो उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती ओवर है। ओवरवेट ऑलरेडी वो हो चुका था, तो ये कोई भी वाइज वाला डिसीजन नहीं था, समझदारी का डिसीजन नहीं था कि वो उसको और ज्यादा खिलाए जा रही थी। फिर who यस does I refer to in this story? मैम, I जो है, आई जो मैम हाँ राइटर थे, हाँ, I जो है सर्जन राइटर, मतलब जो कि डॉक्टर सर्जन है, थे, सर्जन है ना। हाँ, मिस्टर कौन थे? हैरियट, हैरियट। मिस्टर हैरियट। तो यहाँ पर जो आई है वो कौन है? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट। तो इतनी इतनी स्टोरी समझ में आई? यस मैम। हर्ष, आपको समझ में आया? अच्छा, हर्ष का तो बार बार कनेक्शन ही चला जा रहा है। चलो ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी हिंदी की है, ठीक है? इसके बाद उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कितनी बजे से है वो? 12:45 ना? 45। यस मैम। हाँ चलो। उस 10 दिन मिनट आप ब्रेक। नहीं आए थे, मैम किस दिन? पिछली बार जब क्लास थी तब आप नहीं थे, सैटरडे मैम को मैं था। शायद, या मंडे को। हिंदी की क्लास में थे? था मैम, मैं हर क्लास कर रहा हूँ मैम, उस बार उन्होंने वो पढ़ाया था मैम, क्या कहते हैं उसे, समझा रही थी सूरदास की कविता का अर्थ। मैम अच्छा चलो मैं था। ठीक है। तो हर्ष, अब आप भी ज्वाइन कर लिए हो तो आप भी आना और डेली क्लास करो जैसे श्रेष्ठ कर रहे हैं, ताकि समझ यस में आता जाए। क्लास करने में कोई वो नहीं है, सिर्फ आपकी 40 मिनट्स की सारी क्लासेस हैं, बहुत इजी है, बस आपको समझना है चीजों को, ठीक है? यस यस मैम। चलो, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। यस मैम, थैंक यू मैम। श्रेष्ठ